हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने ऑलरेडी रिलेशन के ऊपर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को ट्राई करना है और अपना सोल्यूशन देखना है। अगर आपका सोल्यूशन सही निकलता है तो खुद को 1 मार्क्स दीजिएगा, और अगर आपका सोल्यूशन गलत निकलता है तो खुद को 0 मार्क्स दीजिएगा। ऐसा करते करते आप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और फिर अंत में अपने आप को टोटल मार्क्स दीजिएगा। साथ में ही आप अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में भी जाकर बताइएगा। अगर आपके मार्क्स 6 से ऊपर आते हैं तो मैं आपका नाम कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करूँगा। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R इज बाइजेक्टिव। ऑप्शन ए है मॉड x, ऑप्शन बी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ऑप्शन सी है x और ऑप्शन डी है x स्क्वायर। तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो मैं बता दूं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी है, यानी x हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है मॉड x, ठीक है। ये बाइजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अगर -1 पे इमेज फाइंड करूं, सपोज कर लेते हैं इससे पहले ये f(x) के इक्वल है और मैं f ऑफ -1 की इमेज फाइंड करूं तो 1 आएगी, f ऑफ 1 की भी इमेज फाइंड करूं तो ये भी 1 आएगी। मतलब दो एलिमेंट के सेम इमेज हैं, है ना। -1 का भी इमेज 1 है, 1 का भी इमेज 1 है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो लिखेंगे हम लोग नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। यानी ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसको मैं f(x) नाम देता हूं, ठीक है। तो मैं अगर f ऑफ 0.1 निकालूं तो आप लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर शिफ्ट कर देता है। जैसे ये 0.1 है तो 0.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है। जैसे ये 0 है तो यहाँ कहीं 0.1 आएगा, तो 0.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, तो वो 0 है, तो 0.1 का आंसर 0 आएगा। सिमिलरली f ऑफ 0.2 देखिए, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, आप बस चेक करिए। 0.2 जो कि कुछ यहाँ पे होगा, 0.2 के लेफ्ट में, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है। तो लेफ्ट में 0.1 तो होगा नहीं क्योंकि 0.1 इंटीजर नहीं है, तो 0 ही है, यानी लेफ्ट में 0 है। तो f ऑफ 0.2 की वैल्यू भी 0 आएगी। 0.1 का भी इमेज 0 आया, 0.2 का भी इमेज 0 आया, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। वही 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों चाहिए, 1 1 और 1 2 दोनों, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या है, x है, तो ऑप्शन सी को रहने देते हैं, ऑप्शन डी पर जाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब आपको चेक करना है x स्क्वायर बाइजेक्टिव है कि नहीं। फिर से वही तरीका, f ऑफ -1 निकालिए तो ये 1 आएगा ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा। f ऑफ 1 का भी क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। तो -1 का भी इमेज 1, 1 का भी इमेज 1, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1। और 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, नॉट बाइजेक्टिव। तो मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन में से 3 बाइजेक्टिव नहीं है, डी भी बाइजेक्टिव नहीं है, तो बचा सी, इसलिए सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R इज ऑन टू। ऑप्शन ए है sin x, ऑप्शन बी है cos x, ऑप्शन सी है tan x और ऑप्शन डी है cosec x। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है इन चारों में जो ऑन टू है। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी tan x ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑन टू होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए क्या है, f(x) इक्वल टू sin x ना। ये फंक्शन ऑन टू होगा क्या, नहीं होगा ऑन टू,
क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है और -1 से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, यानी साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकती है ना, साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकती है। ठीक है, या कहें इसका जो रेंज है वो क्लोज -1 से 1 तक है। जबकि हमारा कोडोमेन क्या गिवन है, कोडोमेन है हमारा आर। कैसे मैं कह पा रहा हूँ कोडोमेन आर है हमारा, क्योंकि जो फंक्शन है वो आर से आर पे डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। ठीक है, तो कोडोमेन हमारा आर है और रेंज हमारा -1 से 1 तक है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा क्योंकि रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, मतलब ये सेट और ये सेट आपस में बराबर नहीं है, रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है। तो रेंज बराबर जब कोडोमेन नहीं होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, इसका मतलब साइन एक्स इज नॉट ऑन टू। सेम ट्रिक है कॉस के लिए भी। हम लोग जानते हैं कि जो कॉस एक्स होता है ये भी 1 से छोटा होता है, -1 से बड़ा होता है ना। मतलब रेंज इस केस में भी -1 से 1। कोडोमेन हमारा रहेगा आर। कोडोमेन क्यों आर है, क्योंकि यहाँ पे आर गिवन है, जो यहाँ पे रहता है वही कोडोमेन होता है। तो इस बार फिर से रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, तो कॉस एक्स इज नॉट ऑन टू। जब बराबर होता तो लिखते ऑन टू है। ठीक है, ऑप्शन डी पे आते हैं, सी को रहने देते हैं, ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी है कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स इक्वल होता है 1/sin x के, है ना। अब साइन एक्स जब ऑन टू नहीं है तो कोसेक एक्स भी ऑन टू नहीं होगा। कोसेक एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, वैसे भी अगर आपने कोसेक एक्स का ग्राफ देखा हो तो उससे भी आप बता सकते हैं कि कोसेक एक्स जो होता है वो ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, साइन एक्स ऑन टू नहीं है तो कोसेक एक्स भी ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल होता है 1/sin x के। तो बचा बस एक ही ऑप्शन सी, तो इसको करेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम z टू इट सेल्फ आर बाइजेक्शन। ऑप्शन ए है fx इजल टू एक्स क्यूब, ऑप्शन बी है fx इजल टू एक्स प्लस 2, ऑप्शन सी है fx इजल टू 2x प्लस 1, ऑप्शन डी है fx इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से चेक करना है आपको कि चारों फंक्शन में से कौन सा बाइजेक्शन है, तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो मैं बता दूं इस बार ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आइए इसके पीछे रीज़न देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, fx इजल टू एक्स क्यूब। ठीक है, पहली बात जान लेते हैं जो फंक्शन है वो z से z पर डिफाइंड है, z से z पर। और आपने एक्स क्यूब के बारे में शायद पढ़ा हो कि एक्स क्यूब हमेशा 1 1 होता है, एक्स क्यूब इज ऑलवेज 1 1 1 1 होता है हमेशा। ठीक है, ऑन टू होता है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है तो 2 8 पे मैप हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ना कोडोमेन में, क्योंकि कोडोमेन मेरा z है, डोमेन मेरा भी z है। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो 2 से मैप हो जाए या 3 से मैप हो जाए या 4 से मैप हो जाए, है ना। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि 2 मैप नहीं हो रहा है, 2 छूट जा रहा है। आप लोग जानते होंगे ऑन टू मतलब होता है कि आप कोडोमेन में कोई सा भी एलिमेंट उठाइए वो किसी न किसी से मैप होना चाहिए। तो 1 तो मैप हो रहा है 1 से, 8 भी मैप हो रहा है 2 से, 27 भी मैप हो रहा है 3 से, लेकिन 2 किस से मैप होगा, 2 किसी से मैप नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप किसी का क्यूब निकालिए 2 आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब आप ये जो x है वो z से लेंगे तो मतलब x क्यूब जो है वो ऑन टू नहीं है, x क्यूब इज नॉट ऑन टू। जब ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, x क्यूब इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं तो बाइजेक्टिव भी होगा, देयरफॉर नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं कोई जरूरी नहीं है एमसीक्यू में ही पूछे जाएं, हो सकता है आपको 2 से 3 नंबर में भी दिख जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा के जाएंगे, देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन डी पे आते हैं, fx इजल टू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स। तो ज़रा इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन है क्या? इसमें मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x प्लस वन ना, f ऑफ x क्या हो जाएगा? x प्लस वन। अब मैं अगर f ऑफ जीरो निकालूँ तो जीरो आएगा, f ऑफ माइनस वन निकालूँ तो भी जीरो आएगा। जब आप x के जगह जीरो रख देंगे तो भी जीरो आएगा, और x के जगह माइनस वन रख देंगे तो भी जीरो आएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके निकाल के देख भी सकते हैं। मतलब दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, f इज नॉट वन वन, नॉट वन वन, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट बाइजेक्टिव, यानी ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। अब बचा बी या सी, ठीक है। तो यानी ए बी सी डी में डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब बी सी में चाहिए तो सी पे आ जाते हैं पहले, ठीक है। सी पे आते हैं। सी क्या है? एफ एक्स इजल टू 2x प्लस वन, है ना। तो ये वन वन होगा, आप चेक कर सकते हैं। वन वन तो होगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लीजिए, यही तरीका होता है चेक करने का। एफ एक्स वन क्या हो जाएगा? 2x1 प्लस वन। एफ एक्स टू क्या हो जाएगा? 2x2 प्लस वन, ठीक है। वन से वन कैंसिल, बचेगा 2x1 इजल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2। तो वन वन तो है, f इज़ वन वन। ऑन टू है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। f इज़ वन वन, ऑन टू है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? मैं सिंपली एफ एक्स इजल टू 2x प्लस वन लूँगा और मैप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। हमें जो x लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ z से लेने हैं। तो मैं ज़रा 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ। तो 1 किस पे मैप होगा? 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 पे। 1 जो है वो 3 पे मैप होगा। 2 सिमिलरली 5 पे मैप होगा। 2 2 ज़ा 4 और प्लस 1 5। 3 जो है वो 7 पे मैप होगा। 4 जो है वो 9 पे मैप होगा। 5 जो है वो 11 पे मैप होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी डोमेन के एलिमेंट हैं वो सारे ऑड नंबर्स पे मैप हो रहे हैं। आप नेगेटिव नंबर भी लेके देखिएगा तो भी वो ऑड पे ही मैप होंगे, इवन पे मैप नहीं होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे 2 होगा, ये 2 किसी से मैप नहीं हुआ होगा। डोमेन में, को डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो किसी से मैप नहीं हुआ होगा। तो मतलब f इज़ नॉट ऑन टू, f इज़ नॉट ऑन टू। और ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव। तो 3 मैंने बता दिए बाइजेक्टिव नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, सी भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगर आपको प्रूफ करना आता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको बस एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो फोर्थ क्वेश्चन है, लेट f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इजल टू 1 बाई एक्स, देन f इज, ऑप्शन ए है 1 1, ऑप्शन बी है ऑन टू, ऑप्शन सी है बाइजेक्टिव, ऑप्शन डी है नॉट डिफाइंड। तो वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्योंकि ये क्वेश्चन मजेदार है। तो हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजल टू 1 बाई एक्स, और फंक्शन बोला है r से r पे डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन क्या ये r से r पे डिफाइन हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं, आप f ऑफ जीरो निकालिए। f ऑफ जीरो मतलब 1 बाई जीरो ना। क्या 1 बाई जीरो आप डिफाइन कर सकते हैं? 1 बाई जीरो अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है 1 बाई जीरो। मतलब ये वाला फंक्शन जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, जबकि जीरो रियल नंबर के अंदर आता है। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, f इज नॉट डिफाइंड। किस पे डिफाइंड नहीं है ये भी आप बता सकते हैं, नॉट डिफाइंड एट जीरो, जीरो पे नॉट डिफाइंड है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इजल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज, ऑप्शन ए है 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन बी है ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन सी है बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन डी है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और MCQ में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन टफ है, जो भी इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा समझिए उसका रिलेशन और फंक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है और वो किसी भी क्वेश्चन को लगा सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, जो भी ये क्वेश्चन को लगा लेगा, ठीक है, विद द करेक्ट लॉजिक। तो वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्योंकि ये क्वेश्चन मजेदार है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इजल टू x माइनस 1, x माइनस 2,
x-3। ठीक है, तो चेक करते हैं फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। बहुत आसान है चेक करना ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 आएगा, है ना। जब x की जगह 1 रख देंगे तो पूरा सॉल्व होकर 0 आएगा। सिंपली f की जगह 2 रख देंगे तो भी 0 आएगा। मतलब दो ऐसे एलिमेंट हैं डोमेन में जिनका सेम इमेज है 0, है ना। 1 और 2 ले लीजिए तो इनका सेम इमेज है 0, 1 भी 0 मैप हो रहा है, 2 भी 0 मैप हो रहा है। तो दो एलिमेंट के सेम इमेज हैं तो f इज नॉट 1 1। 1 1 तो नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं क्योंकि ऑन टू नेस कठिन काम है। जब भी इस तरह के फंक्शन दिए रहते हैं हम लोग तुरंत वेवी कर्व मेथड ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एक बार हमें अगर इस फंक्शन का कर्व मालूम चल गया तो हम लोग बता पाएंगे ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ध्यान से देखिए, फंक्शन जो है वो r से r पे डिफाइंड है, इसलिए ग्राफ ड्रॉ भी किया जा सकता है। अगर r से r पे डिफाइन नहीं होता तो ग्राफ ड्रॉ हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो वेवी कर्व मेथड आपने पढ़ा है। पहले हम लोग, मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, x और y एक्सिस। इसमें मैं एक x की जगह 1 ले रहा हूँ क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है, 2 ले रहा हूँ क्योंकि 2 पे भी 0 हो रहा है फंक्शन, और 3 पे भी 0 हो रहा है। अगर आपको वेवी कर्व मेथड नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जान भी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऐसे केस में जब फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, ऐसे केसेस में देखते हैं फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है। तो 1 2 3 पे 0 हो रहा है फंक्शन। अब देखेंगे जब मैं x 3 से बड़ा लूँगा, x जब 3 से बड़ा लूँगा तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। 3 से बड़ा जस्ट कोई एक नंबर रख के देख लीजिए। 3 से बड़ा जैसे एक नंबर है 4, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 4 पे कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगी, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1। 3 और 2 और 1 को मल्टीप्लाई करिए 6 आएगा जो कि पॉजिटिव है। बस आपको ये चेक करना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जब आप x 3 से बड़ा लेंगे, मतलब इस साइड जब x लेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 3 से बड़ी लेंगे तो x - 1 पॉजिटिव होगा, x - 2 भी पॉजिटिव होगा और x - 3 भी पॉजिटिव होगा। तीनों पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नीचे की तरफ। ठीक है, 1 1 नहीं था ये फंक्शन, बस हमें चेक करना ऑन टू है कि नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे आपने x की वैल्यू 3 से बड़ी रख के देखी तो f जो है वो पॉजिटिव मिला था। अब मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 3 से छोटी लेकिन 2 से बड़ी लेके देखिए, यानी 2 से बड़ा लेना, 3 से छोटा है x। तो जो ये वाला टर्म है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 2 - 1 तो पॉजिटिव ही आएगा। ये वाला भी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा लेना है x। ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 से छोटा लेना है। ठीक है, तो दो पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, यानी f जो है वो नेगेटिव हो जाएगा 2 से 3 के बीच में। तो यानी ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ नेगेटिव ना, ये नेगेटिव रीजन है, ये पॉजिटिव। ये मेथड आपने क्लास 11th में जरूर सीखा होगा। ठीक है, अब हम लोग 1 से 2 के बीच में ड्रॉ करके देख लेंगे। x जो है वो 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा। जब 1 से बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, 2 से छोटा होगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव। भाई 2 से छोटा है तो 3 से भी छोटा होगा, यानी ये वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव। तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से करेंगे तो अगेन पॉजिटिव ही आएगा, यानी फंक्शन अगेन इस केस में पॉजिटिव होने वाला है। तो फंक्शन कुछ ऐसा आएगा ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं x जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। जब 1 से छोटा होगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, ये वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव, ये वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव, यानी तीनों नेगेटिव यानी ओवरऑल नेगेटिव, यानी f क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा, यानी ये फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, तो ये जो ग्राफ मिला है कुछ ऐसे करके, इसको कंप्रेस करिए y एक्सिस पर, ऐसे ढकेलिए इसको y एक्सिस पे। जब आप ढकेलेंगे तो इस पूरी लाइन पे छप जाएगा कि नहीं छप जाएगा, बिल्कुल छप जाएगा। इस वाले पार्ट को जब इधर ढकेलेंगे और इस वाले पार्ट को इधर, आपको इसकी परछाई देखनी है y एक्सिस पर। तो जब इसको खिसकाएंगे इस पे तो ये पूरा इस पे छप जाएगा, और जब नीचे से यानी इसके नीचे से छपकाएंगे इधर से तो ये पूरा छप जाएगा इस पे।
तो पूरा का पूरा रियल नंबर छप जाएगा, यानी रेंज क्या होगा, रेंज हमारा पूरा पूरा रियल नंबर होगा। और फंक्शन भी तो हमें आर से आर पे डिफाइंड है, मतलब कोडोमेन भी क्या है हमारा, कोडोमेन भी हमारा आर है, कोडोमेन भी हमारा आर है। तो रेंज बराबर कोडोमेन है, रेंज बराबर कोडोमेन है, और रेंज बराबर कोडोमेन है तो मतलब f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू है, 1 1 नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ये टफ क्वेश्चन था, मैंने फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए हैं, आसान आएंगे तो आप कर ही ले जाएंगे। मैंने उन क्वेश्चंस को टारगेट किया है जो कि थोड़े से अलग हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स ब्रैकेट में -5/13 इज, ऑप्शन ए है 11/13, ऑप्शन बी है 12/13, ऑप्शन सी है 14/13, ऑप्शन डी है 15/13। तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास फंक्शन दिया है कॉस साइन इनवर्स -5/13, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स -x ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x की, मतलब साइन इनवर्स जो है वो माइनस को बाहर कर देता है। क्या जाएगा कॉस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखिए बाहर आ गया, साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस ऑफ -x ये इक्वल होता है कॉस x के, मतलब कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, तो इस माइनस को खा जाएगा तो क्या बनेगा कॉस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस अंदर वाले चीज़ को y मान लूँगा, मतलब मैं मान लूँगा y इजगल टू साइन इनवर्स 5/13। अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करूँगा, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में। तो इस साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए तो साइन y हो जाएगा इजगल टू 5/13। साइन y जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी p की वैल्यू 5, h की वैल्यू 13, बेस निकाल लीजिएगा आप लोग 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग cos y फाइंड कर सकते हैं। cos y क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज cos y इजगल टू 12/13। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos को उधर भेज दीजिए, cos इनवर्स 12/13 ये y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे चीज़ को मैंने y माना था, अब इस y की वैल्यू मुझे मिली cos इनवर्स 12/13, तो लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स y की जगह मैं ये लिख रहा हूँ 12/13, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया है, साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदला है, जिससे ये cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाए और हमें फाइनल आंसर मिले 12/13, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इज, ऑप्शन ए है 5/13, ऑप्शन बी है 6/13, ऑप्शन सी है 7/13, ऑप्शन डी है 8/13। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 5/13, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें 5/13, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो 8th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में सेक इनवर्स 17/15 इज, ऑप्शन ए है 8/17, ऑप्शन बी है 9/17, ऑप्शन सी है 10/17, ऑप्शन डी है 11/17। तो ध्यान से देखिए हमारे पास गिवन है साइन सेक इनवर्स 17/15, हम लोग इस सेक इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में बदल लेंगे, ठीक है, जिससे हम काट सकें। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग y मान लेंगे, हम लोग क्या मानेंगे y इजगल टू सेक इनवर्स 17/15, सेक इनवर्स इधर आएगा तो सेक y हो जाएगा इजगल टू 17/15। सेक आप लोग जानते होंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, बेस की वैल्यू 15। आप तुरंत परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आएगा 8। तो सेक को आप लोग जब साइन y में बदलेंगे तो साइन y होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 17। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन को उधर भेज दीजिए तो जाएगा साइन इनवर्स 8/17। इस y को मैंने ये माना था, तो इस y की जगह मैं ये रख सकता हूँ, क्या आ जाएगा साइन
साइन इनवर्स 8/17। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आएगा, बचेगा 8/17। ठीक है, तो हमारा आंसर है 8/17। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 इज, ऑप्शन ए है π/6, ऑप्शन बी है -π/6, ऑप्शन सी है π/3, ऑप्शन डी है -π/3। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स -1/√3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें टेन इनवर्स -1/√3 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स -x ये इक्वल होता है -10 इनवर्स x के, यानी माइनस बाहर आ जाता है 10 इनवर्स से। तो क्या जाएगा -10 इनवर्स 1/√3। अब आप चेक करिए कौन से एंगल पर 10 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो आप पढ़े होंगे 10 30 डिग्री पर 1/√3 होता है ना। 30 डिग्री आप लोग जानते होंगे π/6 होता है, π/6। ठीक है, 10 को उधर भेज दीजिए, π/6 इक्वल टू क्या जाएगा 10 इनवर्स 1/√3। जब उधर जाता है 10 तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6 है, तो जाएगा माइनस इस पूरे की वैल्यू π/6। तो -π/6 हमारा आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा है ना। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका फॉर्मूला थीटा होता है, मतलब जो यहाँ पे रहता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा थीटा जो है वो इन दोनों एंगल के बीच में हो। तो क्या 2π/3 इन दोनों के बीच में है? नहीं है। 2π/3 जो है, ध्यान से देखिए, वो बड़ा होगा π/2 से। कैसे मुझे मालूम, इस 2 को 2π में मल्टीप्लाई करिए 4π हो जाएगा, इस 3 को π में मल्टीप्लाई करिए 3π हो जाएगा। मतलब यहाँ ग्रेटर का साइन आएगा तो ऊपर भी ग्रेटर का साइन आएगा, यानी बड़ा है ना। तो इसे कैसे छोटा करें, लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, है ना। 3 1 जा 3, 3π, 3π माइनस पाई तो 2π। साइन पाई माइनस π/3 आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3 के। चेंज नहीं होता है पाई पर, ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए पॉजिटिव होगा साइन। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन ये हो जाएगा π/3। तो ऑप्शन ए है हमारा π/3, ऑप्शन बी है π/6, ऑप्शन सी है π/2, ऑप्शन डी है 0। तो हमारा आंसर आया है π/3। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपने मार्क्स को काउंट करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय।